वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्लास 12। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है क्या आपके पास। उन्होंने कहा इफ़ ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम ऑफ ट्राइंगल। सर आपको क्या करना है, मोस्ट स्पेसिफिक नेम देना है ट्राइंगल का। अच्छा, एक बात आपको पता होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगी कि सर अगर 3 साइड्स इक्वल होती हैं तो आपके पास सर क्या होता है, ट्राइंगल इक्विलेटरल। सर अगर 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो आपके पास ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस। और सर अगर कोई साइड इक्वल नहीं होती तो ट्राइंगल क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर इसके अंदर आपके पास होता है राइट एंगल ट्राइंगल। वो आपको मुझे पता है कि पता होगा, लेकिन चलें फिर मेंशन कर देता हूँ मैं कि राइट एंगल में कंडीशन क्या होती है, राइट ट्राइंगल में। अच्छा, कुछ लोग लिखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं, ऐसा कोई मसले वाली बात है नहीं। अच्छा, राइट ट्राइंगल में क्या होता है, याद रखिएगा अगर राइट ट्राइंगल है और अकॉर्डिंग टू साइड्स की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा उसमें पाइथागोरस थ्योरम याद लाजमी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्या कि सर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि सर आप क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, दोनों का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। उन्होंने कहा सर कैसे होता है, ये मैं आपको वैसे समझा दूँ कि ना ये चीज़ें आपने क्लास 9 में पढ़ी हैं, क्लास 10 में पढ़ी हैं, लेकिन वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि जस्ट सपोज अगर सपोज कर लीजिए आपके पास साइड्स हैं, एक 3 है, एक 4 एक 5 है। तो सर एक काम ये कीजिएगा, देखिए 3 का स्क्वायर सर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो आप नोटिस कीजिए सबसे पहले एक बात क्या नोटिस कीजिए। उन्होंने कहा सर नोटिस ये कीजिए कि आप अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 25 के। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर 2 साइड्स का आप स्क्वायर करें और तीसरी साइड का स्क्वायर आ जाए, अच्छा 2 साइड्स का स्क्वायर करें और सम करें और तीसरी साइड का स्क्वायर आ जाए, तो याद रखिएगा बच्चों आपके पास ट्राइंगल क्या होगा, राइट ट्राइंगल। और वो प्रॉपर्टी कौन सी, वो होती है पाइथागोरस। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम को छोड़ दें, अब आए यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर आए, देखें एक बात तो याद रखिएगा, अगर साइड्स गिवन हैं तो सबसे पहले तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कीजिए। उन्होंने कहा चले हम शुरू करते हैं। अब शुरू कैसे करेंगे, उन्होंने कहा एक काम ये करते हैं, हम बना लेते हैं ट्राइंगल। हमने क्या बना लिया, ट्राइंगल बना लिया। जैसे ही हमने ट्राइंगल बनाया तो इनके वर्टिसेस के नेम मेंशन करें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सिंगल होता है तो वर्टेक्स होता है, बट मोर देन 1 होगा तो क्या होगा, वर्टिसेस। तो ए और बी, वर्टेक्स बी आपके पास क्या है बच्चों, उन्होंने कहा सर 2,6। वर्टेक्स आपके पास सी क्या है, उन्होंने कहा वर्टेक्स सी है मेरे पास 3,0। अब कुछ भी नहीं करेंगे, वही क्लास 9 की बातें अगर आपको याद हो कैसे करते थे। उन्होंने कहा सर कुछ नहीं करते थे, सबसे पहले लेंथ फाइंड करते थे किसकी, ए बी की। अब ए बी की अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है तो मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस फार्मूला। सर बताएं डिस्टेंस फार्मूला मेरे पास क्या होता है, याद कीजिए। उन्होंने कहा सर मेरे पास होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस आगे क्या होता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। और एक बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि याद रखिएगा अगर ए बी की बात कर रहे हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 एंड y2। ए बी में फर्स्ट में कौन आ रहा है, ए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 एंड y2। तो कुछ नहीं कीजिए, इसको वापस प्लेस कीजिए। उन्होंने कहा सर कैसे प्लेस करेंगे, इस फॉर्मूले में जहाँ पे x2 है वहाँ पे क्या आएगा 2, x1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा -3, तो ये माइनस और ये माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस। आगे बताइए, उन्होंने कहा सर प्लस y2 की प्लेस पे आ जाएगा 6। ठीक है, y2 की प्लेस पे आएगा 6 और y1 की प्लेस पे आएगा 3। y1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, जल्दी बताएं क्या होगा। यहाँ पे अंडर रूट आ गया आपके पास एज इट इज़, यहाँ आपके पास क्या हो गया 5 का स्क्वायर और ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया 3 का स्क्वायर। तो बताएं 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर आपके पास होगा 25 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। मीन्स आपके पास ए बी की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, अंडर रूट 34 यूनिट्स। ठीक है। अब जैसे ही आपने ए बी फाइंड किया उसी पैटर्न पे आप क्या फाइंड करेंगे, बी सी। अब बस बी और सी फाइंड कर रहे हैं तो एक काम ये कीजिए, बताएं बी और सी फाइंड मतलब बी सी फाइंड करने के लिए, ठीक है भाई, हमने कहा सर हम फाइंड कर रहे हैं बी सी की लेंथ। तो अगर हम बी सी की लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, वही बात रिपीट करेंगे कि बच्चों याद रखिएगा ये बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1 और आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 एंड y2। ठीक है। फॉर्मूले में, अच्छा फॉर्मूला मेंशन डायरेक्ट मतलब मेंशन नहीं कीजिएगा, डायरेक्टली सॉल्व कर दिएगा। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा मेंशन कर दिया आपने।
तो बताएं x2 के प्लेस पे क्या आएगा 3 माइनस, ठीक है, x2 के प्लेस पे क्या आएगा 3। अब बताएं x1 के प्लेस पे क्या आएगा 2। आगे बताएं प्लस y2 के प्लेस पे क्या आएगा मेरे पास 0 और y1 के प्लेस पे क्या आएगा मेरे पास 6। y2 के प्लेस पे 0 और y1 की प्लेस पे क्या रहेगा 6। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे बचा 3 में से 2 माइनस किया तो 1 और यहाँ बचा -6, ठीक है। अच्छा भाई, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे आपके पास होगा 1 का स्क्वायर 1 एंड 36 का स्क्वायर 36, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद आपको पता होगा, पावर अगर इवन नंबर में होती है तो बेस का माइनस साइन रिमूव होगा। -6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या देगा +36। प्लस करने के बाद आपके पास क्या आया 37। मैं साथ में क्या लिख दूंगा यूनिट्स, ठीक है। अब उन्होंने कहा सर आपके पास पहले क्या आ गया, ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब आप क्या फाइंड करेंगे सी ए। क्या फाइंड करेंगे सी ए, तो चाहे तो यही मेंशन कर दीजिए ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए कि सर वर्टेक्स चलें। अब सी ए फाइंड करें या ए सी फाइंड करें, जो आपको अच्छा लगे। तो उन्होंने कहा सर मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, सी ए फाइंड कर रहा हूँ। अच्छा, सी ए फाइंड करूँगा तो एक बात याद रखिएगा, इसमें अब एक चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा कि सी पहले आ रहा तो याद रखिएगा सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 एंड y2, ठीक है। चलें, अब बताइए सी ए सर क्या होता है। सी में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर सी पहले आ रहा तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2। तो बताएं क्या होगा, फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1 से, तो x2 की प्लेस पे क्या है -3 माइनस x1 की प्लेस पे भी क्या देगा 3। फिर बताइए उन्होंने कहा सर प्लस y2 की प्लेस से बताएं क्या आएगा, उन्होंने कहा सर 3 और y1 की प्लेस पे क्या आएगा 0 और ये आ गया स्क्वायर। अब बताएं इसके बाद क्या होगा, उन्होंने कहा सर -3 क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर और सर यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब जल्दी से बताइए सर 6 का स्क्वायर क्या होगा, उन्होंने कहा सर 36 और सर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो जैसे ही आपने प्लस किया तो प्लस करने के बाद आपके पास क्या आ गया 45, तो ये आपने मेंशन कर दिया 45 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। क्योंकि याद रखिएगा डिस्टेंस है, लेंथ है, तो याद रखिएगा उसकी कोई ना कोई क्या होती है यूनिट होती है, ठीक है। तो हमने ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, सी ए फाइंड किया। अब बताएं ए बी आपके पास क्या आया, उन्होंने कहा ए बी मेरे पास आया √34। अच्छा, बी सी मेरे पास क्या आया √37, सी ए मेरे पास क्या आया √45। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कंडीशन बताई थी सर क्या, कि सर एक काम ये कीजिएगा तीनों का स्क्वायर कर लीजिएगा और सम करें 2 को तो तीसरा आना चाहिए। ये बिल्कुल सबसे आसान हिंट होता है इसके लिए। ये रफ वर्क में वैसे आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ रफ वर्क के लिए याद रखिएगा, ये रफ वर्क है आपके लिए। सर देखिएगा, अगर मैं सर यहाँ पे क्या करता हूँ 34 का स्क्वायर करता हूँ, अंडर कैंसिल हो जाएगा 34 आ जाएगा। सर यहाँ √37 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 37 और सर यहाँ 45 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 45। सबके रूट कैंसिल हो जाएंगे। और तो सर देखें, किसी को भी 2 को प्लस करने पे तीसरा आपके पास नहीं बन रहा, तो अगर नहीं बन रहा इसका मतलब आपके पास ये कंडीशन आपके पास किसके लिए नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए नहीं है। तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। तो याद रखिएगा अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और कंडीशन क्या है बताएं दोबारा, मेरे पास कंडीशन क्या थी कि सर ए बी जो है वो किसके इक्वल नहीं है। उन्होंने कहा सर हमारा जो ए बी है वो बी सी के इक्वल नहीं है, ठीक है। और जो बी सी है वो किसके इक्वल नहीं आ रहा बच्चों, वो नहीं आ रहा किसके इक्वल, सी ए के इक्वल। तो याद रखिएगा अगर तीनों साइड्स आपके पास इक्वल नहीं आ रही बच्चों, तीनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही, तो याद रखिएगा बच्चों कि आपके पास ट्राइंगल क्या होगा, हेंस द ट्राइंगल इज, सो ट्राइंगल क्या है, इज स्केलन ट्राइंगल, हैंस द ट्राइंगल इज स्केलन, ठीक है बच्चों। और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारा सा आंसर। तो कितना आसान था। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर अगर ये स्केलन था तो आपने राइट ट्राइंगल कंडीशन क्यों लिखवाई। बच्चों देखें, याद रखिएगा वो अलग बात है हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो मिस नहीं होने चाहिए, वो आपको लाजमी पता होने चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपको डायरेक्टली तीनों की लेंथ फाइंड करवा के बता देता कि स्केलन है, लेकिन याद रखिएगा समटाइम स्केलन नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है राइट ट्राइंगल होता है। क्या होता है बच्चों, राइट ट्राइंगल। तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए रिकॉल करवा दिया ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं मूव करूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो बहुत आसान होने वाला है।
स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या उन्होंने कहा सर, इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A and B then show that length of AB is the half of length of AB। मतलब उसने क्या कहा, मैं आपको समझाता हूँ। सर सपोज कर लीजिए सबसे पहले तो ये कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के आपके पास एंड पॉइंट है बच्चों, क्या है एंड पॉइंट। उन्होंने कहा सर पहला है मेरे पास A, ठीक है सर। एंड पॉइंट मेरे पास क्या है, पहला A 4,2। सर B के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास बताइए। उन्होंने कहा सर 8,4। और फिर वो ये कह रहे हैं सर इसमें सपोज कर लीजिए कि पॉइंट कोई P लाए कर रहा है, P। अच्छा P लाए तो कर रहा है, लेकिन P है क्या। उन्होंने कहा सर P मेरे पास है 2,1। और कंडीशन क्या है सर, लेंथ ऑफ ए बी क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है। यानी कि ए बी को हाफ करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ए पी के। अब कुछ नहीं करना आपको, सवाल में परेशान होना नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है कभी ना कभी तो ज़रूर आएगा शॉर्ट में, बच्चों याद रखिएगा, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। उन्होंने कहा सर सबसे पहले तो एक काम की, दोनों का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ए पी निकाल लीजिए और ए बी निकाल लीजिए। अब जैसे ही आपने ए पी की लेंथ की बात की बच्चों, तो मुझे क्या याद है कि डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों वो क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस आगे बोलें उन्होंने कहा सर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब जल्दी से बताइए इसमें क्या क्या है। उन्होंने कहा सर एक बात, अब जैसे ही आपने कहा ए पी का डिस्टेंस, ठीक है, तो याद रखिएगा जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 y1, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x2 एंड y2। तो प्लेस करें इसके अंदर वैल्यूज और आगे बताएं। x2 की प्लेस पे क्या आएगा, उन्होंने कहा सर 2 माइनस x1 की प्लेस पे क्या आएगा 4 प्लस y2 की प्लेस पे क्या आएगा बच्चों बताइए 1 और y1 की प्लेस पे क्या आएगा 2, ठीक है। y2 की प्लेस पे क्या आएगा 1 और y1 की प्लेस पे क्या आएगा 2। अब जल्दी से सिंप्लीफाई करें, बताएं क्या आया। उन्होंने कहा सर जैसे ही मैंने निकाला बच्चों डिस्टेंस, तो क्या बचा मेरे पास -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 1, ठीक है। और फिर जैसे ही प्लस करूँगा तो मैं आ गया √5 यूनिट्स। तो ये तो ए पी का डिस्टेंस था। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी का डिस्टेंस, ए बी। अब ए बी का डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ए बी का डिस्टेंस कैसे फाइंड करूंगा मैं, वही बात सर ए अगर पहले है तो सर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 एंड y2। अब मेंशन कीजिए बच्चों एक चीज़, x2 सर x2 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 8, ठीक है बच्चों। x2 की प्लेस पे आपके पास क्या आ जाएगा 8, x1 की प्लेस पे क्या आएगा 4। आगे बोलें फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 4 और y1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2। अब बताएं जल्दी से क्या आएगा। उन्होंने कहा सर मेरे पास ये तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है, ये रूट थोड़ा ख़राब हो गया था, ठीक है। अब जल्दी से बताऊं, उन्होंने कहा सर मेरे पास 4 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 2 का स्क्वायर। अब बताएं कि क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा, सिंपल वे में जाएंगे। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √20, ठीक है। और चाहें तो अभी काम ये कीजिएगा कि ये 20 के फैक्टर्स बना लीजिए। 20 के फैक्टर्स कैसे बनाएंगे बताइए ज़रा। 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़ आ गया, फिर अगेन 2 1 2, फिर अगेन बताइए। उन्होंने कहा सर 2 5 ज़ा 10 और फिर क्या जाएगा 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो अब काम अगर आपको अच्छा वाला कैलकुलेटर तो आपको डायरेक्टली लिख देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा आपके पास 2√25। लेकिन अगर आपके पास अच्छा वाला कैलकुलेटर नहीं है बच्चों तो फिर एक काम, अच्छे वाले से मुराद याद रखिएगा जिसमें SD वगैरह का बटन होता है उसकी बात कर रहे हैं, कैसी होगी, ठीक है। कैजुअल सिटीजन आपके पास जो भी है, अगर उसमें डायरेक्टली आपके पास रूट आया था इस फॉर्म में, ठीक है, होल फॉर्म में तो सही है। लेकिन अगर पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है तो फिर आप क्या करें, फिर आप ये कीजिए कि LCM लेके इसके फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आपके पास पेयर बन के यहाँ पे 2 बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा √5 यूनिट्स। अब मुझे बताएं अगर आपको याद हो, देखें सर देखें एक बात, AP का डिस्टेंस मेरे पास क्या है बच्चों √5 और AB का डिस्टेंस क्या है 2√5। तो कंडीशन क्या थी, अगर कंडीशन आपको सवाल की याद हो तो कंडीशन सवाल की थी कि सर AP बेसिकली AP जो है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास है हाफ ऑफ AB,
ठीक है। ए पी क्या है सर, ए पी क्या है, हाफ ऑफ ए बी। तो ए पी बताएं, ए पी आपके पास क्या है बच्चों, उन्होंने कहा सर ए पी मेरे पास है √5। ठीक है बच्चों, क्या है ए पी का डिस्टेंस, ए पी का डिस्टेंस है मेरे पास √5। लिखवाएं ज़रा, उन्होंने कहा सर ए पी का डिस्टेंस है मेरे पास √5 और ये देखें हाफ एज इट इज़ आ गया। और जल्दी से बताइए ए बी का डिस्टेंस क्या है आपके पास आया 2√5। तो सर नोटिस कीजिए, अगर आपने कुछ नोटिस किया हो सर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर मेरे पास आ जाएगा क्या √5 इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा √5। और आपको यही प्रूफ करना था बच्चों के दोनों आपस में क्या है बराबर, तो हमने यही प्रूफ कर लिया कि दोनों आपस में क्या है बराबर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। तो इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा समटाइम ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाते हैं। अच्छा 4 के आने के चांसेस कम है, लेकिन याद रखिएगा 5 टाइप के क्वेश्चन आपके शॉर्ट में आ सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बच्चा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।